अगर आप लॉजिस्टिक में करियर बनाना चाह रहे हैं या फिर ढूंढ रहे हैं इसी लॉजिस्टिक में अपने ग्रोथ पाथ को, और आपको लगता है कि लॉजिस्टिक में जॉब के क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं, इन सारे सवालों को जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इन्हीं सारे सवालों की। लॉजिस्टिक में करियर कैसे बनाएं, लॉजिस्टिक में ग्रोथ पाथ क्या है, लॉजिस्टिक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके लॉजिस्टिक्स में अपने करियर को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। शुरू करते हैं। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, और ये जो लॉजिस्टिक की मार्केट थी 2022 तक वो हो चुकी थी $300 बिलियन की, और रैपिडली ग्रो कर रही है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऐसा माना जाता है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि 2030 तक इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 12 to 15% ग्रोथ देखी जाएगी। याद रखना, 12 to 15% की ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इस मार्केट में या इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है और डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, उन सबका जो डोमिनो इफेक्ट है वो ये है कि लॉजिस्टिक्स बाय डिफॉल्ट एक बहुत ही हाई बर्निंग डिमांड पड़ गई है इस रिटेल इंडस्ट्री की, क्योंकि लॉजिस्टिक के बिना ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार हैं। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो रिटेल स्टोर्स है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जो भी प्रोडक्ट की सेल हो रही है, जो भी इंटरनेट के थ्रू हो या ऑफलाइन मार्केट में जो भी कंपटीशन है, इस सारे कंपटीशन का जो बेस है या बैकएंड है वो संभालता है लॉजिस्टिक्स। और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा कभी भी नहीं थी लॉजिस्टिक में करियर ग्रो करने की, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वो मिलने वाला है जो आपको चाहिए था किसी IT इंडस्ट्री से, किसी रिटेल इंडस्ट्री से या फिर किसी ऑफिस में बैठकर। लेकिन ये सारे जो एडवांसमेंट हो रहे हैं लॉजिस्टिक में, ये सारी जो ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ लेकर के आती है बहुत बड़ा कंपटीशन। कंपटीशन किसका? कंपटीशन एम्प्लॉइज के बीच का कंपटीशन, ज्यादा स्किल्ड लेबर वर्क का, और कंपटीशन लेके आती है कौन पहले डिलीवरी कर सकता है और कौन कितना ज्यादा एफिशिएंट बन सकता है। इसलिए कंपनीज जो हैं वो आज के टाइम पे उन प्रोफेशनल्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं जो ट्रेंड्स के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और जो भी लॉजिस्टिक में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं उनके हिसाब से अपने आप को अपडेटेड रख सकती है। क्योंकि कंपनीज को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है सर्वाइवल और कंपटीशन। इन दोनों को बनाए रखने के लिए कंपनीज को चाहिए ऐसे प्रोफेशनल्स जो कंपनीज को हेल्प कर पाए उस ग्रोथ में। बड़ा क्वेश्चन ये आता है ये सब कुछ जानने के बाद कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो हमें ये हाई पेइंग जॉब दिला सकती हैं, और अगर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं हम उनको ढूंढे कैसे और हम उन जॉब्स को कैसे पा सकते हैं। और यही सवाल हमें लेके चलता है अगले सेगमेंट पे, वो है द सॉल्यूशन। तो द गुड न्यूज इज कि बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं विद इन द लॉजिस्टिक्स जिनमें से किसी भी एक डोमेन को अगर आप अच्छे से मास्टर कर लेते हो, सीख लेते हो, तो फिर आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। उनमें से कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ और अच्छे से नोट्स बनाना। पॉइंट नंबर 1, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये टर्म के बारे में अच्छे से दिमाग में बैठा लो पूरी डिटेल्स को। जब भी प्रिपेयर कर रहे हो जॉब इंटरव्यू के लिए या फिर लॉजिस्टिक के लिए, तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उस सारी चीजें को मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है पूरी डिटेल में। जाना, आराम से वीडियोस देखना और सीखना इसके बारे में। ओके, वेयर हाउसिंग से लेकर के इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स में फ्रॉम दी फर्स्ट माइल डिलीवरी टू लास्ट माइल डिलीवरी तक सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने बता रखा है। जाइए वीडियो देखिए और अच्छे से इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सीख लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी एक बहुत जेनरिक वर्ड हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ आपको कि लॉजिस्टिक्स में जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आप उनके बारे में सीख। जैसे कि WMS, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। WMS की जो लर्निंग है आपको अक्रॉस द कंपनीज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलेगी। दूसरा है TMS, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉजिस्टिक्स में हैं तो वो जमाने गए जब आप हाथ से सारी चीजें लिखा करते थे और वर्बली सारी चीजें कम्युनिकेट किया करते थे। आज के डेट में लॉजिस्टिक के अंदर में टेक्नोलॉजी बहुत डीपली इन्वॉल्व है, और उस टेक्नोलॉजी को आपको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी आपके लिए सक्सेस पॉसिबल है। थर्ड सॉफ्टवेयर है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, देखो बात समझो मेरी यहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर्स आपकी जॉब लेने नहीं आए हैं। ये सॉफ्टवेयर्स को आप सीख लो और आपको ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज देने आए हैं। आप इसको ऐसे लो, ठीक है। अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हो और समझते हो, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, अगर आप टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हो, अगर आप इन टर्म्स के बारे में जानते हो, तो आई कैन गारंटी यू कोई भी इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। सो थर्ड पॉइंट है मेरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की मास्टर क्लासेस करिए, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन के बारे में सीख सकते हैं कम्युनिकेशन करना सीखिए। कम्युनिकेशन कैसा? वो कम्युनिकेशन नहीं जो आप नॉर्मली डे इन डे आउट में बात करते हैं आपस में, ये वो कम्युनिकेशन की बात कर
कर रहा हूँ। जो कंपनीज में B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो ईमेल राइटिंग कम्युनिकेशन हो या फिर किसी मीटिंग के अंदर में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रेजेंट करना, चाहे आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, चाहे आपके इंटरनल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हो, ये सारे जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाना, इनके बारे में गूगल करना, यूट्यूब करना, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि जब आप लॉजिस्टिक जैसे डोमेन में हो, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से ही आप सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि आपको सप्लायर मैनेज करने हैं, आपको ट्रांसपोर्टर मैनेज करने हैं, आपको स्टेक होल्डर मैनेज करने हैं, आपको ड्राइवर तक मैनेज करने पड़ सकते हैं, राइट। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और लॉजिस्टिक्स में ग्रोथ के चांसेस भी कम हो सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी ईमेल राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप नोटिस किए जाओगे आपके बॉसेस के द्वारा, आपके सीनियर्स के द्वारा, या फिर अक्रॉस द स्टेक होल्डर्स आपको नोटिस किया जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि जब भी आपके सीनियर मैनेजमेंट कहीं किसी और कंपनी में जाते हैं तो इस एग्जिस्टिंग कंपनी में जब आपके साथ वो काम कर रहे थे, आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के जाते हो। वो सीनियर मैनेजमेंट के लोग जो दूसरी कंपनी में गए हैं, वो हमेशा चाहेंगे उनके अंडर में ऐसे एम्प्लॉइज आए जिनके साथ वो कंफर्टेबल है या ज्यादा प्रोडक्टिव है। आपका नाम उनको जरूर याद आएगा और उनका कॉल आपके पास जरूर आएगा ज्वाइन करने के लिए उनकी उस कंपनी को, और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये एक एड ऑन टिप थी, याद रखना, मैंने बहुत यूज किया है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स रहे हैं। 2011 से 2022 तक मैंने जॉब में रह करके ये चीज सीखी कि आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा है, आपके टर्म्स लोगों को मैनेज करने के कितने अच्छे हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कैरियर में कितना आगे तक जा पाओगे। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि आपकी वो एबिलिटी जो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि लॉजिस्टिक्स में कुछ भी प्री प्लान नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी अनसर्टेन चीजें होती हैं पहले के मुकाबले, हालांकि बहुत चीजें प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो गई हैं, लेकिन आज भी लॉजिस्टिक्स में अगर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज सारा कुछ डिजिटाइज होता जा रहा है। आपकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि रियल टाइम जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि गाड़ी अरेंज करी थी, ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, एट द टाइम आप क्या डिसीजन लोगे? आपका जो डिलीवरी है वो सप्लायर के यहाँ पहुंच गया, सप्लायर अनलोडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, आप कैसे मैनेज करोगे? आपके पास में गाड़ी आ गई, आपके पास लेबर लोडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, कैसे मैनेज करोगे? या फिर इसी तरीके के बड़े बड़े सवाल कि आपके वेयर हाउस पे इन्वेंट्री नहीं है और आप हेड ऑफिस में बैठे हो, आप कैसे मैनेज करोगे? ये सारे सवालों के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, इन्हीं के जरिए आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, और जैसे जैसे आप इनको सीखोगे वैसे वैसे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पॉइंट की, वो है अटेंशन टू डिटेल। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है लॉजिस्टिक में ग्रो करने का। अगर आप बाकी इंडस्ट्रीज में थोड़ी बहुत ओवरव्यू की अप्रोच से जाते हो तो भी काम चल सकता है, क्योंकि आपकी जो गलतियां हैं उनकी वजह से रियल टाइम मॉनिटरी कोई भी चैलेंज इमीडिएटली नहीं आने वाला है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। बाकी इंडस्ट्रीज में अगर आपकी कोई छोटी मोटी गलती होती है, आपने ओवरव्यू अप्रोच लिया, बहुत अटेंशन टू डिटेल वाले काम नहीं किए, कोई भी टास्क में आपने बहुत डिटेल का ध्यान नहीं रखा, मिस कर दी कुछ चीजें, तो डाउन द लाइन आगे चीजों को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बहुत सारी टीम्स भी हैं और उसका मॉनिटरी इंपैक्ट आते आते टाइम भी लगता है। लेकिन लॉजिस्टिक्स मेरे दोस्त इतनी मजेदार इंडस्ट्री है ना, आपने आज कोई गलती करी, ठीक है, आपने आज जो प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए डिस्पैच कराया, अगर उसमें डिटेलिंग में गड़बड़ कर दी, डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ कर दी या प्रोडक्ट लोडिंग में कुछ गड़बड़ कर दी, इमीडिएटली अगले दिन जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचा या क्लाइंट के पास पहुंचा, आपका मॉनिटरी नुकसान हो चुका है। लाइक आपको रियलाइज भी नहीं होता, आपके रियलाइज करने से पहले पहले आपको मॉनिटरी कंपनी का नुकसान हो चुका होता है। इसलिए अटेंशन टू डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रिपरेशन, द स्टॉक लोडिंग अनलोडिंग, कार्गो मैनेजमेंट, द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ये सारे टर्म्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल एक बहुत बढ़िया स्किल है जो इस स्पेसिफिक डोमेन में बहुत ज्यादा काम। इनके अलावा मैं कुछ 4-5 ना खास चीजें बोल देता हूँ, आपको वर्ड्स बोल दे रहा हूँ, उनके बारे में समझना। वो भी चीजें अगर आपको पता है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस इंडस्ट्री में, और इवन आप जब इंटरव्यू भी दोगे ना तब भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आपको पता होना चाहिए इनको टर्म्स, आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रेड के जो भी टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, आपको इस डोमेन में जो पर्टिकुलर टर्म्स यूज होते हैं उनका पता होना चाहिए, आपको सप्लायर मैनेजमेंट के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो पता होनी चाहिए, और साथ साथ कस्टमर रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। और एक वर्ड आता है कंप्लायंस, वो कंप्लायंस क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो हमने प्रॉब्लम देख ली, हमने सोल्यूशन देख लिया, तो इस प्रॉब्लम के इस सोल्यूशन के साथ अब नेक्स्ट क्या करना है ये लेके चलता है हमारे लास्ट सेगमेंट पे, वो है द कॉल टू एक्शन। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है, जो मैंने वादा किया था आपको स्टार्टिंग में, वो बता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप किसी भी लेवल पे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप जॉब कर रहे हो या जॉब सर्च कर रहे हो, एनी ऑफ दी स्टेज आपको नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी है। नेटवर्किंग से मेरा मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा, नेटवर्किंग से मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको
लिंक्डइन पे जाना है, लिंक्डइन पे अच्छा सा प्रोफाइल बना करके रिलेवेंट इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करना है। लिंक्डइन की ग्रोथ के बारे में अगर जानना है कि लिंक्डइन कैसे यूज करना है, कैसे ग्रो करना है, अगर ऐसा कुछ जानना है तो मुझे बताना, उसके लिए मैं पूरी सीरीज बना दूंगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीखते रहना है, कहीं से भी वो लर्निंग आए, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप naukri.com पे जॉब सर्च कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20-25 जॉब सेलेक्ट करना, आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। सारे के सारे जो जॉब डिस्क्रिप्शंस कॉपी करके एक जगह लिख लो, फिर उनमें ढूंढो वो कॉमन स्किल्स जो हर एक जेडी में लिखे ही गए। 10 से 20 जॉब आप जब सर्च करके उसके जेडी लिख करके या पढ़ करके एनालाइज करके जब समराइज करोगे ना, वो जो समरी होगी आपको वो इतनी नॉलेज देगी ना जितना कि आप बाकी 50 वीडियो देख करके भी नहीं ला पाओगे, क्योंकि खुद से जितना सीखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। मैं आपके मेंटोर की तरह आपको गाइड कर सकता हूँ, बस इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। चलना आपको खुद पड़ेगा। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, जो प्रैक्टिकल एक्शन है वो है एजुकेशन को लेकर के। अभी जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, ये अभी का मैंने लिंक्डइन और naukri.com वाला टिप उनके लिए दिया स्पेसिफिकली। नेक्स्ट मैं टिप दे रहा हूँ एजुकेशन के लिए, जो अभी 12th के आसपास बच्चे हैं, 12th कर रहे हैं और आगे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक वाले डोमेन में करियर बनाना चाह रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन खत्म करके कुछ करना चाह रहे हैं। तो एजुकेशन में देखो आपके लिए क्या है बच्चों की 12th के जस्ट बाद ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, अब वो टिपिकल डिग्री के अलावा ये प्रोफेशनल डिग्रीज भी मिलने लगी हैं, टेक्निकल कोर्सेज भी अवेलेबल है। लाइक आपको नॉर्मल बीए बीएससी बीकॉम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है और आपका मन करता है कि हाँ इस इंडस्ट्री में जाना है मुझे, तो फिर आप लॉजिस्टिक में आने के लिए ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर दो। मेरा मतलब कहने का ये है कि जब ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने आसपास चेक कर लो कॉलेजेस में कि सप्लाई चेन से रिलेटेड क्या कोई ग्रेजुएशन कोर्स अवेलेबल है। काफी सारे कॉलेजेस ये कोर्स आजकल अवेलेबल कराने लगे अंडर द बीए प्रोग्राम और वोकेशनल प्रोग्राम। आप उनमें से कोई भी कोर्स चूज करके आप ग्रेजुएशन ही डायरेक्ट सप्लाई चेन में कर लो, यानी कि जैसे ही ग्रेजुएशन करके निकलोगे तो आप डोमेन स्पेसिफिक ग्रेजुएशन करके निकले हो, आपके चांसेस वे हायर देन अदर्स हो जाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो दो ऑप्शन है आपके पास, वन इज इधर यू गो फॉर द एमबीए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द सप्लाई चेन डोमेन इटसेल्फ। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद टाइम नहीं है, इमीडिएटली जॉब ज्वाइन करनी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इमीडिएट जॉब ज्वाइन करिए, जो भी आपको जॉब ज्वाइन करनी है, और साथ साथ आप डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन के आजकल ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो 3 महीने से लेकर के 1 साल 1.5 साल तक के होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होते हैं, आप वो कर सकते हो, या फिर जो ऑनलाइन डिप्लोमा होते हैं प्लेटफॉर्म्स पे आप उनको यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आप डिप्लोमा लेते हो ना, तो अगेन आपके पास बेनिफिट है। ग्रेजुएशन के बाद आपने 3 महीने से 6 महीने या 1 साल के बीच में अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया, आपने वो चीजों को सीखा, आपकी नॉलेज बढ़ी, और उसके बाद जब अपना इंटरव्यू देने जाते हो लॉजिस्टिक्स में, तो फिर आपको इमीडिएटली चांसेस ज्यादा मिल जाते हैं इवन एज अ फ्रेशर। बात हो गई मेरी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उनके बारे में, जिन्होंने अभी बस एजुकेशन में ध्यान देना है उनके बारे में। अब इन दोनों के बीच में फंसे हुए जो लोग हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। ये हैं वो लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनको इमीडिएटली कुछ ना कुछ सीखना है, लेकिन वो वेट नहीं कर सकते हैं कि किसी और डोमेन में जाकर के जॉब करें और साथ साथ ये वाली लर्निंग लें डिप्लोमा वगैरह की, फिर वो आए, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा, राइट। तो आपके लिए बहुत यूनिक चीज बता रहा हूँ, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करो। इनसे क्या फायदा होगा, आपको भले ही पैसे कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, नो डाउट, लेकिन आपको इस इंडस्ट्री में इन करने का बहुत बड़ा चांस मिल जाएगा। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, वही जो मैंने बताया था लिंक्डइन और naukri.com के थ्रू, या फिर आप हर एक कंपनी के कैरियर पेज पे जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको कम पैसे पे जॉब मिल जाएगी, पहली चीज आपको सीखने के लिए मिल जाएगा रियल टाइम में प्रैक्टिकल, जो कि आपको आगे ग्रो करने में मदद करेगा। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जिस कंपनी से आप इंटर्नशिप कर रहे हो वही कंपनी आपके स्किल्स को देख करके आपको परमानेंट जॉब ऑफर कर दे। अगर नहीं भी ऑफर करती है तो भी आप इंटर्नशिप के सर्टिफिकेशन के साथ में बाहर निकलोगे इंटरव्यू देने के लिए, आपके जो चांसेस हैं उनके मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जिन्होंने किसी और डोमेन में जॉब कर ली या फिर जो जॉब ही नहीं कर रहे हैं। बस ये मेरी कुछ टिप्स थी आपकी प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन, यानी कि प्रैक्टिकली जो आपको करना है उसके बारे में। इस पॉइंट के साथ हम पहुंचते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जो कि है द कंक्लूजन। सो अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा तो हमने पहले सेगमेंट में बात करी प्रॉब्लम की, दूसरे सेगमेंट में बात करी सोल्यूशन की, और तीसरे सेगमेंट पे आ गए हम इस सोल्यूशन और प्रॉब्लम के साथ में प्रैक्टिकल जो चीजें करनी है उन पे, ठीक है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो कांग्रेचुलेशंस, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा लॉजिस्टिक के बारे में, कैसे क्या काम करना है। और अगर आप इसके अलावा कुछ भी सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं या कोई पॉइंट मिस करा है मैंने, तो जरूर कमेंट करिए, मैं उसको भी बताऊंगा। कंक्लूड कर देता हूँ इस वीडियो को। लॉजिस्टिक पहली बात बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ साथ कंपटीशन भी आ रहा है। इस कंपटीशन में आगे रखने के लिए अपने आपको खुद को तैयार करने पड़ेगा इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स के साथ में। चाहे आप डिग्री कर लीजिए या फिर डिग्री नहीं कर रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे तो डिग्री के बाद में आप डिप्लोमा कर लीजिए इसी इंडस्ट्री। इनके अलावा मैंने आपको बताया कि आप इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस इंडस्ट्री की इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ रियल लाइफ में। इसके अलावा आपको जो प्रैक्टिकली करना है वो है आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको naukri.com पे बहुत सारे जॉब्स की स्टडी करनी है, जेडी जितने भी हैं वो कॉपी करके एक समरी बनानी है,
और उस समरी के बेसिस पे आपके पास क्या है और क्या नहीं है नॉलेज, उसको आपको बढ़ाते रहना है। ध्यान रखिए, इस इंडस्ट्री में अगर सक्सेस पानी है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, वो है कीप लर्निंग, कीप नेटवर्किंग एंड कीप एनहांसिंग योर टेक्निकल स्किल्स इन द डोमेन। इस नोट के साथ हम मिल चलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। और अगर सप्लाई चेन से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखने हैं तो मैं यहाँ लिंक में डाल रहा हूँ, जरूर चेकआउट करना। हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। थैंक यू।